हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा के फटाफट मुख्य खबरों से। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की और बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में वैक्सीन वितरण की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 6 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसी के साथ सीएम ने ऐलान किया कि अब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की ही अनुमति होगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 2663 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 866 और फरीदाबाद से 577 नए केस सामने आए। हिसार की बात करें तो 135 और सोनीपत जिले से 134 नए कोरोना केसेस सामने आए। रेवाड़ी में कोरोना के 206 नए मामले सामने आए। वहीं रोहतक से 136 नए केस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 28 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है और वहीं अब तक कुल 2216 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 2,19,963 केस सामने आ चुके हैं और वहीं एक दिन में 2,567 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 1,97,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर नोएडा की तर्ज पर फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने बदरपुर दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना के टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम बॉर्डर पर लोगों के लगातार एंटीजन टेस्ट कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोई भी व्यक्ति टीम के पास जाकर अपना सैंपल दे सकता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट 15 मिनट के अंदर आ जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसे उसकी स्थिति के आधार पर होम क्वारंटीन करने या फिर अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लेते हैं। गौरतलब है कि फरीदाबाद में कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,748 है, जिनमें से 535 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जबकि 4,213 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान देते हुए कहा कि लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, जिसके चलते कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल बंद होने की बात पर कहा कि परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में 170 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसीलिए स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। इसके साथ उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि किसानों को कोरोना को देखते हुए प्रदर्शन में नहीं जाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर कोई अपने तह पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इसी क्रम में यमुनानगर में एंटी करप्शन यूनिट की ओर से जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में यमुनानगर जिले के विभिन्न थाना प्रभारी शामिल हुए। सेमिनार के दौरान एंटी करप्शन के पदाधिकारियों ने अपने सदस्यों से अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करने की अपील की ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। और वहीं विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने कहा कि आज एक बार फिर सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में ठीक उसी तरह का सहयोग दे जैसे कोरोना की शुरुआत में दिया था। सेमिनार के बाद एंटी करप्शन के सदस्यों और विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने लोगों को मास्क भी वितरित किए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद को आइसोलेट किया। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरे कुछ नजदीकी लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद मैंने चिकित्सकों की सलाह पर खुद को 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट किया। आप सभी से अनुरोध है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और कोरोना से बचें। भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिनके जरिए कोरोना काल में भी लोगों की परेशानियों से निपटा जा सके। दरअसल न्यायालयों में लंबित मामलों को लोक अदालत के जरिए निपटाया जा सकता है, लेकिन कोविड-19 के चलते लोक अदालत में आने वाले मामलों को ई लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है। पहलवान बजरंग पूनिया 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बजरंग पूनिया द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके हैं और महावीर फोगाट की तीसरी बेटी संगीता फोगाट के साथ 8 फेरे लेंगे। संगीता फोगाट की बड़ी बहन और रेसलर बबीता फोगाट ने भी अपनी शादी में 8 फेरे लिए थे। बजरंग और संगीता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेते हुए 8 फेरे लेंगे। लोगों को समय पर न्याय मिल सके, इसी के चलते भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
हालांकि इस लोक अदालत में मामलों की सुनवाई ऑफलाइन तरीके से भी होगी। झज्जर जिले में किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने किसान सभा के सेक्रेटरी रामचंद्र यादव, किसान सभा झज्जर के प्रधान सत्यनारायण को गिरफ्तार किया। किसान नेताओं को हिरासत में लेने के बाद उनके समर्थन में कर्मचारी संघ एकत्र होना शुरू हो गए और वहीं किसान नेताओं की रिहाई के लिए अब आशा वर्कर्स भी उनके समर्थन में उतर आई हैं और इसी के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ और सीटू के कर्मचारी भी किसानों की रिहाई के लिए समर्थन में आए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के तहत किसानों की ओर से 26 नवंबर को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद गोहाना में पुलिस प्रशासन ने देर रात अलग अलग किसान नेताओं के घर छापेमारी की और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान समेत कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया। इस मामले में किसान नेताओं और ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष बना हुआ है। किसान नेताओं का कहना है कि किसान किसी भी कीमत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले महीने 15 से 20 रुपए किलो के भाव से बिकने वाली मूली के अच्छे दामों से उत्साहित किसानों ने रादौरा क्षेत्र में काफी संख्या में मूली की फसल को अपने खेतों में लगाया था, लेकिन अब मूली के मंडी में भाव 1 से 1.5 रुपए किलो ही मिल रहे हैं। इस कीमत से किसानों का मंडी तक फसल को लेकर पहुंचने वाला खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब दुखी किसानों ने फसल को खेत से बाहर सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया है, जिस कारण अब मूली की फसल बेसहारा पशुओं का चारा बनी हुई है। मूली उत्पादक किसानों ने बताया कि पिछले महीने प्याज के दामों में वृद्धि से मूली को सलाद के विकल्प के तौर पर काफी इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते उस वक्त किसानों ने 1 एकड़ मूली की फसल से 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बिक्री की थी, जिससे उन्हें काफी मुनाफा भी हुआ था और उसी से उत्साहित होकर ही काफी किसानों ने मूली की फसल को अपने खेतों में लगाया था। किसानों का कहना है कि मौजूदा वक्त में अब क्षेत्र में फसल ज्यादा होने के कारण मंडी तक फसल को ले जाने तक भी अब किसानों का खर्च पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में कुछ किसान जहां इसे चारे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। हिमाचल से दिल्ली वापसी के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम अंबाला रुके, जहां हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने नड्डा का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और गृहमंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, सांसद नायब सैनी और अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। इसके साथ जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं से बंद कमरे में बातचीत की। बातचीत के दौरान नड्डा ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। हरियाणा बीजेपी के नेताओं के साथ हुई अहम मुलाकात के बाद नड्डा अपने परिवार सहित दिल्ली रवाना हुए। नगर निगम गुरुग्राम हर साल शिविर और नाले की सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। बावजूद इसके वार्ड नंबर 25 की जनता शिविर के गंदे पानी के बीच में रहने को मजबूर है। बादशाहपुर इलाके के लोगों को शिविर के गंदे पानी के कारण कई बार गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम में कई बार शिकायत देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा है। गुस्साए लोगों ने गुरुग्राम के सोना रोड पर जाम लगाया। महेंद्रगढ़ में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर स्थित गांव बायल में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर छापेमारी की। इस दौरान जब हमारी टीम ने आबकारी विभाग से बातचीत करने की कोशिश की तो अधिकारी बयान देने से बचते हुए नजर आए। आबकारी विभाग के अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय अपना नाम गलत बताते हुए नजर आए। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि गांव वालों ने गांव में मौजूद ठेके को बंद करने का प्रस्ताव भी पास किया था, बावजूद प्रशासन की ओर से ठेका बंद नहीं किया गया। करनाल के गांव कलवेड़ी की आवर्धन नहर में देर रात करीब एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। कुछ चश्मदीदों ने भी पिता को
बच्चों को नहर में फेंकते हुए देखा। सूचना मिलने पर कुंजपुरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। ग्रामीणों के अनुसार कलयुगी पिता की ओर से अपने बच्चों को नहर में फेंकने के पीछे की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि कलयुगी पिता ने घर जाकर बताया कि वो तीनों बच्चों को नहर में फेंक कर आ चुका है। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चों को गोताखोरों की सहायता से नहर में तलाश कर रही है। अभी तक बच्चों के शव बरामद नहीं हुए। थाना प्रभारी मनीष ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि एक व्यक्ति ने अपने तीनों बच्चों को नहर में फेंक दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नहर का पानी कम कराकर गोताखोरों की सहायता से बच्चों की तलाश की जा रही है। पहले कोरोना और बाद में किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के लिए बंद रेल सेवा फिर से शुरू होने की वजह से आम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त तक बंद रहने के बाद मालगाड़ियों और सवारी गाड़ियां पंजाब पहुंच रही हैं। बंद रेल सेवा की बहाली के बाद आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। कई लोगों का कहना है कि रेल सेवा बंद होने की वजह से उन्हें कई ऐसे जरूरी कामों को रद्द करना पड़ा था जिससे वो काफी पहले से तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान कई रूटों पर बस संचालन ठप कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक के बीच सभी रूटों पर बस संचालन बहाल कर दिया गया। इसी बीच झांसी में अभी भी बस संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झांसी उपमंडल के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग पैदल सफर करने को मजबूर हैं। झांसी सब डिवीजन के गांव रामायण, ढंडेरी, देपल और मेहंदा में अब तक बसों का आवागमन बहाल नहीं किया गया। तो वहीं यात्रियों का कहना है कि वो या तो लिफ्ट लेकर गांव तक या हाईवे तक का सफर तय करते हैं या फिर 4 किलोमीटर तक पैदल सफर करके उन्हें कहीं जाने के लिए बस मिलती है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव में फिर से रोडवेज या फिर सहकारी समिति की बसों का आवागमन बहाल किया जाए। अंबाला की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। स्पिनिंग फैक्ट्री के रुई के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि स्पिनिंग फैक्ट्री में कपड़े बनाने का काम किया जाता है और वहीं पहले भी इस फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। भिवानी में एक व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। व्यापारी जब बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया तो इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से पैसे का बैग छीन लिया, फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी ने कुछ दूर तक बाइक का पीछा किया, लेकिन बदमाश तेज रफ्तार में निकल गए। पीड़ित व्यापारी अश्विनी ने बताया कि बैग में 3 लाख रुपए थे जो कि उसने घर बनाने के लिए निकाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीआईए पुलिस, साइबर क्राइम और डीएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 युवक बताए जा रहे हैं जो कि पैसा छीन कर ले गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सोनीपत में एक महिला का पशु प्रेम उसे इतना भारी पड़ा कि महिला की ही जान पर बन आई। बता दें कि यहाँ एक महिला बेसहारा पशु पक्षियों को सहारा देती थी, लेकिन पड़ोसियों को उसका एक काम रास नहीं आया। सोनीपत की रहने वाली सुषमा बेसहारा पशुओं, कुत्ते, बिल्ली और गायें को खाने के लिए प्रबंध करती थी। इस बात को लेकर सुषमा की उनके पड़ोसियों के साथ कहासुनी हुई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पड़ोसियों ने सुषमा के साथ मारपीट की। सुषमा के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पीड़िता को घसीट कर बुरी तरह से पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घायल पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अंबाला में एक बार फिर गाड़ियां चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। अंबाला में पिछले 1 सप्ताह में चोर कई महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ कर चुके हैं। बीती रात चोर एक होंडा सिटी को लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शातिर चोर किस तरह चिपलोक खेलकर गाड़ियां लेकर फरार हो रहे हैं।
कार मालिकों की माने तो इस कार चोर गिरोह में 4 से ज्यादा शातिर शामिल हैं, जो बड़ी सफाई से सेंटर लॉक होने के बावजूद चिप लॉक खोलकर गाड़ियां चोरी करके फरार हो जाते हैं। इस मामले में डीएसपी राम कुमार की माने तो काफी अरसे बाद फिर से कार गिरोह सक्रिय हुआ है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली, मेरठ और पंजाब में इसकी जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं पुलिस ने यह भी दावा किया कि जल्द सभी चोरी की हुई कारों को बरामद भी कर लिया जाएगा। फतेहाबाद के हुडा सेक्टर 8 में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव कंबल में लिपटा हुआ था। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शख्स ने ब्रांडेड कपड़े और जूते पहने हुए थे। शव पर जगह जगह चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।